श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए
भक्तों की जय, गोविंद की जय, साहेब। कल मैं आप लोगों को सद्धर्म कबीरपंथ नियमावली के बारे में बताया था। सद्धर्म का अर्थ होता है कि व्यक्ति सच्चे धर्म पर चले और स्वयं का कर्तव्य और उसका फर्ज। कबीरपंथी मतलब कबीर के ही रास्ते पर चलना और उनके बताए हुए नियमों अनुसार चलना। नियमावली अर्थ होता है कि सभी को साथ में, एक साथ में रह करके एक ही रास्ते पर चलने का नाम है कबीरपंथी। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इस संसार में सच्चा गुरु कौन है और गुरुओं का यहाँ पर क्या हुआ है, भरमार लगा हुआ है। तो सच्चे गुरुओं की तलाश में जब कबीर साहब थे तो उस समय में एक तो इस संसार में जल्दी गुरु मिलता नहीं, सच्चा गुरु मिलता नहीं। अगर सच्चा गुरु मिलता है उन्हीं को तो साहब कहते हैं कि कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूरब का लेख, अमोटा भाग कबीर का सदगुरु मिला अनेक। तो जिनके कुछ पूर्व जन्म का करनी होता है और कुछ इस जन्मों का अच्छा संस्कार होता है और कुछ अच्छे कर्म होते हैं जीवन में,
और कुछ पुण्य कर्म होते हैं, तभी उस जीव को इस संसार में सद्गुरु मिलता है। नहीं तो इस संसार में वह जीव भटकते रहता। कहते कि ऐसे अगर कर्म, यानी पहले का भी और इस जन्म का भी कुछ पुण्य कर्म होते हैं जीवन में, तब जाकर के कहीं जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है। लेकिन यहाँ पर जो कबीर साहब की बातें कर रहे हैं हम, तो कबीर साहब के भी आखिर आज तो कबीर साहब तो नहीं रहे, और है भी नहीं भी है, लेकिन है भी। तो उनकी शिष्य परंपराओं में देखा जाता है तो उनके 4 शिष्य हुए, जागू, भागु, सुरती, गोपाल और धर्मदास। तो इसमें जो भागु साहब यानी भगवान दास साहब, तो साहब कहते हैं कि क्योंकि गुरु को मिलना बहुत जरूरी होता है। गुरु बिने हमके हाथ बिकाई, नाम दुसह दुख मन पछताई। तो इस संसार में गुरु के बिना बहुत ही, सच्चा अगर गुरु नहीं मिलता है तो मन में बहुत ही बड़ा पश्चाताप होता है कि मेरे जीवन में कोई सच्चा गुरु नहीं मिला। तो साहब भी कहते हैं कि उस समय में सदगुरु कबीर साहब के समय में 4 शिष्य जो हुए, जागू, भागु, सुरती, गोपाल और धर्मदास। तब भागु साहब जो थे, तो भागु साहब उनका नाम नहीं था, भगवान दास नाम था। क्या नाम था? भगवान दास। लेकिन जब वो उन्होंने बीजक चुरा कर भाग गए, जब बीजक चुरा कर भाग गए तो उनका नाम पड़ गया भागुदास। साहब कहते हैं कि भागुदास को खबर न पाई, बीजक ग्रंथ चुरा ले जाई, का भय बड़ भक्त कहाई, आ चोरी करे सो चोर कहाई। तो जो ग्रंथ की चोरी करते हैं लोग, क्योंकि आजकल लोग अपना धर्म जो चला रहे हैं, तो सदगुरु कबीर साहब के बाणियों को इधर उधर काट कूट करके और कुछ ग्रंथों का, कुछ शास्त्रों का काट कूट लेकर के और अपना धर्म पंथ चला रहे हैं लोग। सच्चा गुरु को समझना और मिलना बड़ा कठिन हो जाता, क्योंकि कल मैं बताया था आप लोगों के कि तारों की सभा में बैठ के चांद बड़ाई खाए, और उदय भया जब सूरज का सब तारा छिप जाए। तो यहाँ पर जब सदगुरु की बातें आती है, सदगुरु कबीर साहब की जब बातें आती है, तो उनके इस संसार में सदगुरु कबीर साहब के सिवा कोई और सच्चा गुरु, लेकिन उन्हीं के शब्दों को लेकर के वो स्वयं ही कबीर बन बैठे हैं। आज यहाँ पर गरीबदास की परंपरा चलाई जा रही है, वंश गद्दी चलाई जा रही, नाद गद्दी चलाई जा रही है। तो बहुत सारी जो गद्दियां जो चलाई जा रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि इनमें कौन सा सच्चा गुरु है। जिन गुरुओं के पास जो सच्चा व्यापारी है, हम उस व्यापारी के पास जा करके और हम नाम दान लेते। तो साहब तो ये पहले ही बता दिए कि एक उदाहरण में कि भाई भागुदास ने ऐसा काम किया। एक उदाहरण एकदम साफ है, वह यह है कि पूरणदास जी नागझिरी बुरहानपुर के थे। अब पूरणदास जी वंश गद्दी के महंत थे। जो पूरणदास जी की परंपरा चलती है, तो वो भी वंश गद्दी के ही महंत थे। अब आप भी सोचो कि जो वंश गद्दी के महंत थे, तो ज्ञान, ध्यान, उपदेश, विधि, विधान, बाणी जितनी भी है, वह वंश गद्दी की हुई कि दूसरे की हुई? वंश गद्दी की हुई ना। तो अब उनके जो शिष्य हुए वंश गद्दी से मिले थे, बाद में पूरणदास के शिष्य राम रहस्य जी ने वंश गद्दी से संबंध तोड़कर अलग गद्दी बना ली। कितने निगुरे की बात है, निगुरेपना की बात है कि अब पहले जो वंश गद्दी से जो बेचारे दीक्षा लिए थे और दीक्षा लेकर के आचार्य गद्दी चल रही थी पूर्ण साहब की, तो जब उनका शिष्य रामदास जी हुए, तो वो क्या करते हैं कि उस वंश गद्दी से हट करके और अपना निजी गद्दी बना लेते हैं। तो जो व्यक्ति गुरु से विमुख हो जाता है, तो उसे भी निगुरा ही कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? निगुरा।
देखिए, इसमें गुरु परंपराओं में 3 बात होती है। एक तो होता है मनमुखी, एक होता है गुरुमुखी और तीसरा होता है निगुरा। निगुरा उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि जो गुरु से नाम दान दीक्षा लिया और गुरु के रास्ते पर चला और आगे चलकर के गुरु का परित्याग करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह व्यक्ति को निगुरा कहते हैं। और जो दीक्षा नहीं लिया, गुरु के समीप नहीं गया, तो उसको कहते हैं मनमुखी, अर्थात ये भटक रहा है। लेकिन निगुरा वो कहलाता है कि गुरु से नाम ध्यान सीखा, सब कुछ सीखा और गुरु की परित्याग कर दिया। तो गुरु का परित्याग नहीं किया जाता है, गुरु का आदेश। अगर गुरु आदेश हमको दे दिया कि नहीं तुम जाओ, तो ठीक है। लेकिन गुरु के यहां से तुम भाग करके चुपके से कहीं जा करके तुम भक्ति भजन करते हो और गुरु को छोड़ देते हो, तो वो व्यक्ति को निगुरा कहा जाता है। तो गुरु को छोड़ा नहीं जाता। गुरु अगर आपको आदेश दे दिया कि तुम जाओ, तब तो ठीक है। बहुतों को आज तक से बातें समझ में नहीं आई, बहुतों को आज तक से बातें नहीं समझ में आती है। हम लोग थे तो गुरु बाबा के यहाँ, गुरु बाबा ने पता नहीं हम लोगों को कितनी गालियां देते थे, क्या क्या मारने के लिए भी दौड़ पड़ते थे, फिर भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन जिस दिन ने गुरु कहा कि नहीं अब तुम जाओ, जा सकते हो, तो हमने गया। तो ये बातें बहुत सारी हैं जो कि हमें समझना पड़ता है। तो गुरु से बिन आदेश का व्यक्ति कहीं प्रचार प्रसार भी नहीं करता। तो वंश गद्दी से ही सारा जगत में, यानी जो धर्मदास की गद्दी थी, वहीं से सभी लोगों का फैलाव हुआ। सुरती गोपाल की जो परंपरा है, तो वो जो आप लोग देखते हैं, क्या कहते हैं, कबीर चौरा है, वहां से सुरती गोपाल की परंपरा चलती है। उसके बाद में आगे साहब जी कहते हैं कि बिंद एक नाद बहुताई, और बिंद मिले तो वंश कहाई। कहते हैं कि नाद की परंपराएं इस संसार में कबीरपंथी बहुत चली, लेकिन बिंद परंपरा सिर्फ धनी धर्मदास को ही कबीर साहब ने आदेश दिया। किसको? धनी धर्मदास को, जहां से वंश 42 चलती है, जहां वंश 42 चलाने का आदेश मिला। अब आगे कहते हैं साहब कि वंश हमारा अंश है, वंश ही रूप हमार, या में 2 करिमानी है पड़ी 84 धार। कहते हैं कि वंश का ही मेरा रूप है, किसी और का रूप नहीं है। जो वंश आते हैं तो उन्हीं में मेरा अंश मिल सकता है, कहीं और नहीं मिलता। यानी वंश वालों ने यह बातें कह रहे हैं, जो वंश गद्दी की परंपरा चलती है, तो वो ऐसे लिखते हैं कि वंश हमारा अंश है, वंश ही रूप हमार, अयामे 2 करिमानी है, यानी इसमें 2 भाव जो लाएगा तो कहते हैं कि पड़ी 84 धार। अब आगे कहते हैं कि ये सत्य पुरुष अथवा सत्य कबीर स्वरूप वंश गुरु अपने अंश निर्धारित करिहार, कर्णधार महंतों को धर्म प्रचार का आदेश देते हैं। कहते हैं कि कबीर साहब ने स्वयं वंश गद्दी वालों को आदेश देते हैं। कबीर साहब, महंत लोग इनके आज्ञा का पालन करते हैं और हमेशा वंश गुरु के नाम धाम व कार्य कर्मों से जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार 4 गुरुओं के चारों शिष्य कड़िहार महंत ही थे। कहते हैं कि 4 जो गुरु हुए, उनके कड़िहार सभी चारों क्या थे? महंत थे। इसी प्रकार वंश गुरु के महंत होते हैं। सच्चे कड़िहार महंत वंश गुरु के चरण कमलों में सब कुछ न्यौछावर करके वंश गुरु की निर्बल भक्ति करते हैं। यह त्याग ही उनकी पहचान है। मुक्ति चाहने वाले भक्तों को वंश गुरुओं अथवा वंश गुरु से जुड़े हुए महंतों की शरण लेनी चाहिए, इन्हीं से भक्ति करनी चाहिए। अर्थात नियमावली यही कहता है कि हमें सदा धर्मदास की नाम की प्रशंसा करते रहनी चाहिए। लेकिन एक बात है हमारे पास, बात यह है कि धर्मदास भी नहीं रहे। अब तो उनके वंश गद्दियों में आज जो बैठे हैं, उनका नाम है उदित मुनि नाम साहब। ठीक है, तो उदित नाम साहब, अभी प्रकाश मुनि नाम साहब के बाद कौन बैठा? उदित मुनि नाम साहब।
इनकी 16वीं 17वीं पीढ़ी चल रही है और ग्रंथों में बात आती है कि 13वीं पीढ़ी में काल प्रवेश कर गया वंश गुरुओं में और नाद ही परंपरा इसे चलाएगी। कबीर पंथ को नाद ही परंपरा चलाएगी। अब नाद परंपराओं में तो मदन साहब जी भी कहते हैं कि भाई जब मदन साहब जी थे तो मदन साहब जी ने जब वो सार शब्द की खोज, क्योंकि सभी को किस लिए ये खोज पड़ा है, तो सभी को सार शब्द चाहिए। क्या चाहिए? सार शब्द। क्योंकि सार शब्द बिन मुक्ति न होई, वेद पुराण कथे जो कोई। तो वेद पुराण कितना भी कथो, लेकिन अगर सार शब्द तुम्हारे जीवन में नहीं मिला तो तुम्हारी मुक्ति कभी होगी नहीं। और सार शब्द तो कोई भेदी विवेकी गुरु ही बताएगा, दूसरा तो कोई बताने वाला नहीं है। क्योंकि सार शब्द सदगुरु से पाले, तो बिना सदगुरु का तो कोई सार शब्द हमें बताता नहीं है। तो एक बार की बात है कि जब मदन साहब जी थे तो वो वंश वाले गद्दियों पर गए और उन्होंने सार शब्द की बातें कही। जब सार शब्द की बातें कही मदन साहब ने कि भाई हमें सार शब्द आप बताइए, आखिर सार शब्द नहीं बताएंगे तो मेरी जीवात्मा को काल ले जाएगा, काल पकड़ ले जाएगा मेरी जीवात्मा को, तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। तो कहे कि भाई जो नाम दे दिया इस नाम का सुमिरण करो। मैं सार शब्द तो देगा नहीं, क्योंकि मुझे ये आदेश नहीं है। हालांकि धनी धर्मदास साहेब को कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास तुम्हें लाख दुहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाए। जो सार शब्द है ये तुम्हें कह रहा हूं समझा करके कि यह सार शब्द किसी को देना नहीं। लेकिन धर्मदास साहेब बड़े ही सरल और सहज और बड़े ही जिज्ञासा, सत्य में जिज्ञासा रखने वाले थे और जीवों पर दया करने वाले, इनके हृदय में सदा दया था। तो धर्मदास साहेब ने भी कबीर साहब से पूछते हैं, कहते हैं कि हे साहेब, अगर सार शब्द बाहर नहीं जाई तो हंसा कैसे सतलोके जाए। अगर सार शब्द आप बाहर नहीं भेजेंगे तो ये जीवात्माएं कैसे सत्यलोक को पहुंचेंगे। तब कबीर साहब ने उन्हें यह बात कही कि जो मिले जन जौहर, जो खोजी मिले, जो जिज्ञासु मिले, जो प्रेमी मिले, जो अनुरागी मिले, तो कहते हैं जो मिले जन जौहरी। जौहरी मतलब कि जो खोज करने वाला, जो परख करने वाला, जो बूझने समझने वाला मिले, तो कहते हैं ताही देव लखाए। तो कबीर साहब से यहां पर यह हस्तक्षेप नहीं था कि तुम्हें सार शब्द देना नहीं है, बल्कि यह था कि किसी को यूं ही नहीं दिया जाता। सार शब्द तो तब मिलता है जब शिष्य अत्याधिक गुरु से प्रेम करता है, गुरु के शरण में रहता है, समर्पित होता है, तब वह सार शब्द की उसके जीवन में प्राप्ति होती है, पहले नहीं होता। तो जब मदन साहब ने वंश गद्दी वालों से सार शब्द की चर्चा किया तो वहां से जब उनको सार शब्द नहीं मिला तो ये अपने यहां आ करके बढ़ैया में उन्होंने जंगलों में, उधर बढ़ैया की तरफ कोई जंगल होगा, उधर जाकर के वो ध्यान तपस्या करने लगे। बहुत काल तक साधन भजन करने के बाद भी कबीर साहब का दर्शन नहीं हुआ। तो कहे कि लगता है कि मेरा ये जीवन है तो यूं ही चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि कहे कि इससे अच्छा है मर जाना ही अच्छा है। मर ही जाना मतलब अच्छा होगा कि खोजते खोजते तो मैं परेशान हो गया, लेकिन साहेब का भी दर्शन नहीं हुआ और हमें सार शब्द भी नहीं मिलेगा, मुझे ऐसे भी काल लेकर के पकड़कर ले जाएगा। तो उन्होंने अपने सामने जहर का प्याला रखे थे, तो सोचे कि मैं जहर ही पी करके अपने को समाप्त कर लेता हूं।
तो उन्होंने जैसे ही जहर का प्याला उठाया पीने के लिए, त्यों ही कबीर शाह वहां पर प्रकट होते हैं। तो कबीर साहब मदन साहब ने पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो उस समय में कबीर साहब जो थे तो अपना नाम राधापति बताया। क्या बताया? राधापति। अब कुछ लोग भी कह सकते हैं कि राधापति तो काल होते हैं, भाई दूसरा तो होता नहीं, दूसरा तो होता नहीं। तो उस समय में अब कहने वाले की बात है ना, अब तो हम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो मदन साहब को मिले, वो धर्मदास को मिले, वो जागू को मिले, वो सुरती गोपाल को मिले। हमें जब मिले तब तो हम कुछ कहें। हाँ, हम कैसे कहें कि हमें मिले? हमें तो मिले नहीं। तो बड़े ही चक्कर में ये संसार पड़ा है। हमें जब कबीर मिले तब तो हम बताएं। और कबीर तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकट हैं, बहुत सारी गद्दियां हैं, तब तो सभी फेरे में पड़ोगे तुम सब, जाओगे किसके द्वारे। लेकिन उस समय में जब मिलते हैं तो जब उनसे चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भाई जो सब धर्मदास को दिया गया था तो वही सार मुझे चाहिए, क्योंकि वो तो मुक्ति के मार्ग आप सिर्फ धर्मदास को दे दिए, अब हम कैसे मुक्त होएंगे। उस समय में कभी वह राधापति के रूप में जो कबीर साहब उनको मिले थे तो कहे कि ना ही कबीर ना ही धर्मदासा, कोई इस संसार में कबीर और धर्मदास नहीं है। शब्द एक सब घट ही निवासा, एक ही शब्द इस संसार के सभी मनुष्यों के घटों में निवास कर रहा। तो सबसे बड़ी बात है कि वह वस्तु हर मनुष्य के पास है। ये नहीं कि धर्मदास साहब के पास था आपके पास नहीं है, कबीर साहब के पास था आपके पास नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वस्तु सभी के पास है और जो जानने वाला है वही जनाएगा। कोई भी जना सकता, जो जाननहार है वो जना सकता है। तो ये गद्दियों की इनकी मर्यादा है, इसके लिए ये मर्यादा के अनुकूल ये चर्चा करते रहते हैं कि इस नियमों में हमें चलना चाहिए। इसलिए आप सभी को भी इस नियम में चलना चाहिए कि जो आश्रम से नियम मिलता है इस नियम में हमें भी चलना चाहिए। क्योंकि बिना मर्यादा और बिना नियम का, देखते हो एक नियम में ट्रेन चलती है तो अपनी मंजिल तक पहुंचती है, एक मर्यादा में रहती है। अगर मर्यादा विहीन हो जाए तो क्या मंजिल तक पहुंचेगी, अपने गंतव्य तक पहुंचेगी? इसीलिए हम अपने जीवन में जब गुरु धारण करते हैं तो हमें भी गुरु के वचना अनुसार ही जीवन में चलना चाहिए, तभी हम अपनी जीवन की यात्रा को सफल बना पाते हैं। सफल होंगे और सुगम भी होंगे और सुंदर भी होंगे और आनंदमय भी होंगे जब हम गुरु की अधीनता को स्वीकार कर कर हम चलते हैं तब। तो इसलिए साहब कहते हैं कि वंश हमारा अंश है, वंशई रूप हमार, या में दो करीमानी है पड़ी 84 धार। अर्थात जो उनके बताए मार्ग पर या जिन्हें सार शब्द प्राप्त है, क्योंकि साहब कहते हैं कि सारे शब्द बसे जे अंगा, निशिवासर हम ताके संगा। सार शब्द जे आवही हाथा, ता साधुन के लागहूं साथा। तो जिसके पास सार शब्द की प्राप्ति होती है जीवन में, हमें ऐसे ही संतों के संग चलना चाहिए। अब साहब कहते हैं कि गुरु भक्ति क्या है। तो ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई कि जिनके पास सार शब्द होता है ऐसे संतों के संग हमें लगना चाहिए। और साहब कहते हैं क्योंकि सार शब्द सदगुरु कबीर साहब के पास थे। सार शब्द गही बाचहु मानहु ऐतबारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन है डारा। तो सार शब्द की बातें सभी करते हैं। तो ये तो कहने में आता है, करने में आए तब तो जाने। हाँ, और सार शब्द का मतलब क्या होता है? सार शब्द का मतलब क्या होता है?
आप लोग चना देखे हैं? हाँ? अगर चना कहीं गिर जाए तो समय आने पर वो उग आएगा कि नहीं, जम जाएगा कि नहीं? हाँ? जम जाएगा कि नहीं जमेगा? क्यों? क्योंकि उसकी सार उसमें मौजूद। लेकिन जब उसका सार उसमें से निकाल दिया जाए तो चने को भूंज दो तो फिर कहीं गिरेगा तो नहीं जमेगा ना। तो ये शरीर का सार क्या है जिसे निकाल देने के बाद फिर ये जमेगा? इस विषय के बारे में जो गुरु बताता हो यह चीज निकल जाने के बाद फिर इसका जन्म नहीं होता, तो समझ लेना कि वो सार जानने वाला है। और मैंने कई बार कहा कि अणु मात्र भी मेरे जीवन में वासना रही तो पुनर्जन्म का जीव आयोजन करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में साधन भजन कर कर अपने वासनाओं का अंत करना चाहिए। मनुष्य को निर्वासना होना चाहिए। और मनुष्य निर्वासना कब होता है? आखिर होए कब? तो जब अपने को नियम संयम में रखता है तब होता। आगे साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद यानी गुरु की महिमा क्या है और गुरु भक्ति क्या होती है और गुरु भक्ति का तरीका क्या है। तो साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागी पांव। गुरु भक्ति क्या है? आखिर हमें तो जीवन में गुरु भक्ति करनी चाहिए, लेकिन यहां पर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागी पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर साहब के प्रमाण गुरु को तो ऐसा है कि परमात्मा से भी बढ़कर के माना है उन्होंने। परमात्मा से भी बढ़कर माना है गुरु को। और सदगुरु कबीर साहब स्वयं परमात्मा रूप होते हुए भी वो भी रामानंद स्वामी के शरण में गए कि नहीं गए? तो आम जीवों की क्या करना चाहिए? आम जीवों को भी तो गुरु के शरण में जाना चाहिए। इसी तरह से साहब कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। अर्थात सदगुरु कबीर साहब के भी जीवन में एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसी घटना घटी कि उनके सामने भी गुरु और परमात्मा दोनों एक साथ ही सामने खड़े हो गए। अब उनकी भी जरा असमंजस में पड़ गई कि आखिर हम करें तो क्या करें। तो फिर बड़े ही गहराई में उतर करके उन्होंने सोचा और विचारा, अपने अंदर में सोच विचार किया। आपके सामने तो अगर भगवान और गुरु बाबा खड़ा हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे जी? पहले भगवान देख लेंगे, गुरु बाबा तो इधर का है, ये तो रोज ही मिलते है कि नहीं। तो पहले भगवान को गोड़ लगेगा कि नहीं व्यक्ति? कह रहे हो ऐसा नहीं होता। लोग दौड़कर पहले भगवान के पीछे जाता है। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं ना। पहले लोग भगवान के पीछे जाता। अगर जिनको खबर पड़ जाए कि भगवान से बड़ा गुरु है तो फिर भगवान की पूजा किस बात की? गुरु ही पूजा क्यों नहीं कर लेता है? तो लोग कहता है कि भगवान से बड़ा गुरु है, लेकिन करता क्या है कि गुरु से बड़ा भगवान है। करता तो ये है, करता नहीं है ऐसा, यही कार्य करता है। ये हमारे जीवन में दुविधा खड़ी है। तो सदगुरु कबीर साहब ने ऐसी बातें कही, किसी और ने नहीं कहा है। उस सदगुरु कबीर साहब ने इतनी गहराइयों में चिंतन और मनन किया और अपने अंतर में उतरा और विचार किया। तब उन्होंने सबसे पहले उठ करके वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं
फिर तो पहले गुरु को प्रणाम किया और फिर प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम किया। हमारे दिल में जब ऐसा भाव पैदा हो जाएगा कि वास्तव में गुरु ही सब कुछ परमात्मा है, तब ही जाकर अंतर के पट खुलेंगे, अन्यथा कभी अंतर के पट खुलने वाले। क्योंकि गुरु बाबा तो कभी प्रकट तो होता नहीं, भगवान तो प्रकट होते हैं और जहां चाहेंगे तहां बुला लेंगे, है कि नहीं। जब प्रकट होने वाले व्यक्ति से मेरा पहचान लग जाए तो क्या होगा, जहां मर्जी तहां न बुला लेंगे। और गुरु बाबा तो कहेंगे कि भैया हम नहीं आएंगे, है तो लोग किसके पास दौड़ेगा जी? भगवान के पास ना, कि गुरु बाबा के पास। लेकिन कबीर साहब ने सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं, पहले गुरु के पास। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही परमात्मा हमको मिला हुआ है। यह विचार उन्होंने किया। क्योंकि अगर भगवान नाराज हो जाए तो मैं क्या करूंगा? वो तो मिलेगा नहीं कि मनाने चला जाऊंगा, लेकिन गुरु बाबा नाराज हो जाए तो वो तो सदा मिलता है, उसे तो अपना चूक बख्शाया जाता है ना। तो साहब भी कहते हैं कि कहे कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो सहाय। अगर भगवान रूठ गया हो तो आदमी गुरु के पास चला जाता है तो उसकी काम बन जाती है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो भगवान भी उससे सहाय यानी उसका कार्यक्रम करता नहीं है। तो साहब भी कहते हैं कि सदगुरु के प्रताप से मिट गए सब दुख द्वंद, कहे कबीर दुविधा मिटी गुरु मिले रामा। तो ऐसे सदगुरु के मिलन से मेरे अंतर की दुविधा मिट गई। अंतर की दुविधा मिटने की बात करते हैं साहब, क्योंकि सबसे पहले तो ये कहते हैं, हालांकि कबीर साहब सत्य पुरुष समर्थ तथा परम ज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने रामानंद स्वामी को गुरु बनाया था अपने जीवन में। बड़ी निष्ठा, श्रद्धा तथा विश्वास के साथ भक्ति की थी। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु प्रताप से मिट गए सब दुख द्वंद, कहे कबीर दुविधा मिली गुरु मिले रामानंद। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे सदगुरु रामानंद स्वामी जी की दया से मेरा भवसागर का दुख मिट गया। किसकी दया से? रामानंद स्वामी की दया से। बात भी सच है, पहले लोग कबीर साहब की सच्ची बातों पर विश्वास नहीं करते थे। लोग कहते कबीर जी ने बिना गुरु के अपना ज्ञान प्रमाणित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जब तक जीवन में गुरु नहीं करता है तो उसके ज्ञान को प्रमाण नहीं दिया जाता है। इसलिए जीवन में हमें सबसे पहले गुरु करना चाहिए, और गुरु करने के बाद ही व्यक्ति किसी को ज्ञान दे सकता है। बिना गुरु का उसका ज्ञान का भी कोई प्रमाण नहीं दिया जाता। तो कहते हैं साहब की कहते हैं कि बात भी सच है, पहले लोग कबीर साहब की सच्ची बातों पर विश्वास नहीं करते थे। लोग कहते कि बिना गुरु के आपका ज्ञान प्रमाणित नहीं है, हम आपकी बात नहीं मानते, और लोग भी किसी की बातें नहीं मानते हैं। जब गुरु किया रहता है व्यक्ति, तभी उस व्यक्ति की बात मानना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु को जो व्यक्ति ज्ञान चर्चा की बातें करता है तो वह व्यक्ति स्वयं निगुरा है और तुम्हें भी उस मार्ग से भटका देगा, हमें भी उस मार्ग से भटका देगा, क्योंकि वो तो खुद ही इस संसार के भवसागर में चालबाज बन करके डूब रहा है और तुम्हें भी गोता लगवा देगा। साहब कहते हैं कि न हरगिज ज्ञान दुनिया में कभी प्रमाण होता है, और बिना किसी गुरु के पास जाके अपने कान फुकाए। अर्थात
गुरु बनाने के बाद कबीर साहब की सारी दुविधा मिट गई है और फिर लोग कबीर साहब के उपदेश पर विश्वास करने लग गए। समर्थ पुरुष को भी गुरु आसरा लेना पड़ता है। कहते कि इस संसार में जो समर्थ पुरुष है, जो कबीर साहब आए, जो राम आए, जो कृष्ण आए, उनको भी इस संसार में गुरु के शरण में जाना। और जो व्यक्ति गुरु के शरण में या गुरु का नाम नहीं दिया है, उस व्यक्ति को कभी मान्यता मिली नहीं है। इसलिए तो देखते हैं अवतारी पुरुष यानी जो स्वयं भगवान भी इस जगत में आए, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हु तो गुरु की। तो जब वो महापुरुष जो आए उनको भी गुरु शरण में जाना पड़ा, तो हमें अगर हम चले गए तो क्या उसमें खराबी कर दिए? हम तो कोई खराबी नहीं किए। सभी देवी देवता भी गुरु के शरण में गए हैं, तो हमें भी जाना पड़ा और हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में बिना गुरु का उद्धार नहीं है। मैं कल ही बताया था कि बिना गुरु को ये मनुष्य जीवन व्यर्थ माना जाता है। तो साहब भी कहते हैं कि संसार में आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में जो जितने भी महापुरुषों का गाथा पढ़ते हैं, ये सब महापुरुष गुरु की कृपा से ही महापुरुष बन गए। जिसमें भी गुरु का विरोध किया वह इस लोक तथा परलोक में कहीं भी नहीं टिक पाया, डूब मारा। न घर का रहा न घाट का रहा, उसका तो पत्ता ही कट गया निगुरे आदमी के जीवन में। कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु का विरोध किया तो वो घर का रहा न घाट का रहा, इस संसार से उसका पत्ता ही कट गया। वह व्यक्ति मुसीबत का जाल बिछ जाता है। निगुरे की परमात्मा मदद नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हरि के रूठते कि गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहा। तो निगुरा, सगुरा और एक मनमुखी, मैंने 3 बातें कहा था। तो जो गुरुमुखी व्यक्ति होता है तो वो गुरु के वचनों के द्वारा, गुरु के उपदेश दिए के अनुसार ही अपने जीवन में चलता है कि गुरु ने मुझे क्या बताया, क्या नियम दिया है, और गुरु के सानिध्य में रह करके वो सदा चलता है। और मनमुखी होता है तो वो व्यक्ति जीवन में गुरु नहीं करता है, गुरु वो कभी करता नहीं है, और वो अपने से सदग्रंथ का अध्ययन कर कर ऐसे राम कृष्ण भगवान करते रहता है अपने जीवन में, लेकिन कभी गुरु के पास जाता नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ तलाश में रहते, तो जो तलाश में रहते हैं वो तो बातें ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये मान लिया कि इस संसार में कोई गुरु ही नहीं है, उनके लिए क्या किया जाए? अर्थात वो जीवन में कभी गुरु करता नहीं। और ये सदियों से परीक्षण होते आया है, आज ये कोई नया नहीं है। कबीर साहब के समय में भी तत्वा और जीवा नाम के 2 ब्राह्मण थे, दोनों भाई थे, तत्वा और जीवा। जहां भरूच में मेला लगता है, नर्मदा नदी के किनारे वृक्ष है, जहां बट वृक्ष है, वहां पर बट वृक्ष मतलब एक ही गांच से बहुत दूर में वहां की गांच छेका है। तो जो तत्वा जीवा जो 2 भाई थे, तो वो दोनों भाई बड़े ही शास्त्रों में निपुण थे। अब देखो, कोई पंडित हो, तत्वा और जीवा नाम भी उनका था, और दोनों बड़े ही शास्त्र में निपुण थे। और जो भी उसके पास साधु सन्यासी जाता था, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, वो लोग कि बहुत अनपंडित था, शास्त्र में निपुण था और गुरु नहीं बनाया था, और गुरु की उसके जीवन में तलाश थी, गुरु के भी उसके जीवन में तलाश था। तो जो संत महात्मा जाता था तो सबसे पहले उनको सिंहासन देकर के वो बैठा था, फिर उनके चरणों को धोता, फिर शास्त्रार्थ करता। लेकिन उन्होंने एक बातें ठान रखी थी। उन्होंने एक सूखी लकड़ी बरगद की गाड़ी थी,
और उन्होंने यह संकल्प किया था कि जिसके चरणोदक धोकर इसमें डालने पर अगर पत्ते कनखी फेंक देंगे, हम उन्हीं को सच्चा सदगुरु मानेंगे और उन्हीं को अपना गुरु। तो जो भी जाता था वहां संत महात्मा तो उनके चरण धोते थे। वो ब्राह्मण जल्दी किसी का चरण नहीं धोता। हा? और तुम भी होते तो कैसे परीक्षण करते गुरु का? तुम तो नहीं कहते कि मैं लकड़ी गाड़ूंगा, उसमें जल डालूंगा, कनखी फेंक देंगे, तुम उनको सदगुरु बनाऊंगा। उनका संकल्प भी अनूठा है। तुम तो यही संकल्प लेते कि हमारे 5 तल्ले की बिल्डिंग हो जाती और 10-20 बीघा खेत हो जाता तो बाबा को मान लेते कि अच्छे बाबा। लेकिन उनके अंदर ये सारी स्वार्थ नहीं थी। निस्वार्थ भाव से उन्होंने एक परीक्षण के रूप में उन्हें देखने का प्रयत्न किया था कि संसार में कोई गुरु है कि नहीं। उनकी 80 साल की उम्र हो गई, उन्होंने कभी गुरु बनाया नहीं था। और जब 80 साल की उम्र के बाद जब कबीर साहब वहां पहुंचते हैं तो तत्वा जीवा दोनों भाई, एक भाई कबीर साहब को सिंहासन पर बैठाता। उनका ही ऐसा नियम था, कोई भी संत पहुंच जाते थे तो जाति के ब्राह्मण थे और वो बैठाते थे। एक भाई सिंहासन पर, दूसरा भाई जाता था दौड़कर पानी और अपना थाल लेकर आता था चरण धोने के लिए, और चरण धो करके और ले जा करके दौड़ करके चुपके से उस लकड़ी में डालता था। वो किसी से बता के नहीं रखे थे कि भाई हम यहां पर लकड़ी गाड़ के रखे हैं, सूखी लकड़ी, इसमें कनखी फेंक देगा तो मैं सदगुरु स्वीकार करूंगा। नहीं, उनके मन की एक संकल्प थी, ये किसी को बताते नहीं थे। और दोनों ही शास्त्रों में परिपक्व थे, निपुण थे। तो उनको भी उस समय में कबीर साहब जाकर के दर्शन दिए, और जब उनके चरण धो करके और जब उस लकड़ी पर डालते हैं तो उनमें कनखियां आने लगती हैं, तब जाकर के उनको गुरु स्वीकार करते हैं। लेकिन हम लोग तो यही कहेंगे कि बाबा राते राती अगर 3 तल्ला हो जाता तब हम आपको समझते कि आप पक्का संत हैं। नहीं तो आप संत तो कुछ है नहीं। जब से आए तब से तो आपके दरवाजे पर, तब से तो परेशान हम रह रहे हैं। तुम तो यही करोगे। तुम उनकी संकल्प कैसी है, तुम तो ऐसा सोच न पाओगे। और यह संकल्प वही व्यक्ति लेता है जिसके भीतर में किसी सदगुरु का तलाश होता है। वही सब कुछ अपना लुटा देता है, उसके पास लुटाने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो परीक्षण किस रूप में करे? तो फिर परीक्षण भी उसका वैसा ही हो जिससे कुछ लाभ हानि हमें नहीं है। सिर्फ हमको ये जानना है कि ये सच्चे सदगुरु हैं कि। तो हम सभी सदगुरु कबीर साहब के ही शिष्य हैं। हम कबीर साहब को ही गुरु मानते हैं। यहाँ पर सभी लोग कबीर साहब के ही शिष्य हैं, किसी और के नहीं। तो हमें कबीर साहब के ही शिष्य बनना है। तो एक तो जो गुरु कर लिया तो गुरु के कहे पर चलता व्यक्ति, और दूसरा होता है कि जिन्होंने नहीं गुरु किया है तो मनमुखी हो गया। निगुरा वो व्यक्ति हुआ कि गुरु बाबा से माला कंठी लिया और ले जा करके कहीं फेंक दिया, और मुझे गुरु बाबा से कुछ लेना देना नहीं, उसको निगुरा कहा जाता है। निगुरा उसको नहीं कहा जाता है कि कंठी टांगा है लेकिन आगे का अगर गुरु कर लेता है व्यक्ति तो अच्छी बात होती है, उसको निगुरा नहीं कहा जाता। निगुरा उसको कहा जाता कि हम ये भी रास्ता छोड़ करके फिर से जाकर के भ्रष्ट हो गए, मलिक्ष हो गए, मलिन हो गए। ऐसे लोगों को गलत रास्ता पकड़ लिए, ऐसे लोगों को निगुरा कहा जाता है कि गुरु वचनानुसार नहीं चल करके अपने मनगढ़ंत में अपना वो चले जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को साहब कहते हैं कि ऐसे निगुरा के घर की छाया अगर तुम्हारे घर पर पड़ती हो तो ऐसे घर का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसे घर का भी परित्याग कर देना चाहिए।
साहब कहते हैं निगुरा के विषय में कि निगुरा तो कबहू न मिले, निगुरा व्यक्ति का कभी हमें दर्शन होना नहीं चाहिए। कहते हैं कि निगुरा तो कबहू न मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के सिर पर कोटि पाप के भार। एक निगुरा व्यक्ति जो होता है तो कहते हैं कि उसके सर पर करोड़ों पाप का भार होता है। ऐसे इस संसार में जितने भी कबीरपंथी हैं, संत हैं, महंत हैं, यति है, सती है, साधु है, सन्यासी है, सभी के गुरु कबीर साहेब ही हैं, दूसरा कोई और नहीं। इसलिए मदन साहब कहते हैं कि ना ही कबीर ना ही धर्मदासा, शब्द एक सब घटही। जिन्होंने कबीर साहब की बातों को माना है वही व्यक्ति कबीरपंथी है, जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है वो कबीरपंथी है। संत महंतों के यहाँ जाकर के, गुरुजनों के यहाँ जाकर के व्यक्ति उनसे नाम दान लिया, उनसे सार शब्द की जानकारी लिया और अपने घर पर सुमिरन ध्यान सदा करता है और सच्चे मार्ग पर चलता हो, उसी को कबीरपंथी माना जाता है। लेकिन साहब निगुरा की बात उसी को कहते हैं कि निगुरा एक कहीं ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के सिर पर कोटि पाप के भार। तो निगुरा हमें, निगुरा के दर्शन भी कभी करना नहीं चाहिए। ऐसे निगुरा लोगों से सदा हमें दूर रहना चाहिए। साहब कहते हैं कि निगुरे का मुंह मत दिखाना, भले ही पापी लोग हजार ही मिला देना। संसार में सबसे बड़ा अपराधी निगुरा होता है। अगर कोई सबसे बड़ा अपराधी है तो कौन है? निगुरा है। कहते हैं कि जो आदमी गुरु बनाकर दीक्षा उपदेश का ज्ञान गुरु से लेकर फिर उस गुरु से खिलाफ हो जाता है, वह 1 करोड़ नरक हत्या के बराबर अपराधी माना जाता है। कितना? 1 करोड़। एक आदमी को मारने वाला हत्यारा महापापी कहलाता है, लेकिन निगुरा 1 करोड़ आदमियों के हत्या के बराबर करने के बराबर अपराधी। इसलिए संत निगुरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते। इस्लामी पीरों का तो कहना है कि अगर निगुरे आदमी के मकान की छाया अपने मकान पर पड़ती हो तो उस मकान को भी छोड़ देना चाहिए। निगुरे के हाथ का पानी पीने से गुरु भक्त की 12 बरस तक की गई भक्ति का नाश हो जाता है। कहते हैं कि किसी निगुरे के हाथ से अगर हम पानी पीते हैं अपने जीवन में, तो मैंने अगर 12 वर्षों तक भक्ति और साधना किया है, वह भी मेरी भक्ति नष्ट हो जाती है। इतना उसके ऊपर पाप लग जाता है। कहते हैं कि निगुरे की संगति पागल कुत्ते के समान होती है। पागल कुत्ते की लार जिसके छूट जाती है वह कुछ समय बाद पागल होकर मर जाता है। ठीक इसी तरह निगुरे की संगत से भक्त भी नरकवासी हो जाता है। इसलिए गुरु भक्ति करने वाले भक्त को निगुरे से दूर रहना चाहिए। सदा हमें निगुरे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। साहब कहते हैं कि गुरु चरण कमलों का ध्यान, चरणामृत दर्शन, चरण स्पर्श तथा चरण शरण में ये 5 क्रिया करना चाहिए। कौन कौन? तो गुरु चरण कमलों का ध्यान, चरणामृत दर्शन, चरण स्पर्श तथा चरण शरण में ये 5 क्रिया करनी चाहिए। गुरु के चरण कमलों का ध्यान से संसार सभी विघ्न दूर होता है और भ्रम का पर्दा हटकर हृदय में पवित्रता आती है। अंतर्मुख का तरीका गुरु के चरण कमलों का ध्यान ही है। कहते हैं कि अंतर में अगर प्रवेश करने का कोई तरीका है तो कहते हैं कि गुरु चरण कमल का हमें अपने जीवन में ध्यान करना चाहिए। इसी ध्यान के सहारे सत्य पुरुष के दर्शन होते हैं। गुरु के चरणामृत का भक्त को जीवन में बड़ा ही महत्व है। गुरु के चरणामृत से हृदय पवित्र होता है, शरीर के सभी अवयवों को संभल मिलता है। अंतर आत्मा की खुराक ही गुरु का चरणामृत है। लेकिन अमृत के समान गुरु का चरणामृत
अपने प्रेम के आंसुओं से धोए हुए चरण कमलों का है। कहते हैं कि अगर वो चरणामृत कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं कि अपने प्रेम के आंसुओं से चरण कमल को धोया होना चाहिए। वैसे भक्त लोग पानी से भी गुरु के चरण धोकर चरणामृत लेते हैं, ऐसे उतनी आंसू ना बहेगी ना उनके चरण धुल पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि लोगों ने बहुत सारे ऐसे संत हुए जो कि वो आंसुओं से गुरु के आगमन पर ही उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहते हैं वास्तव में प्रेम के आंसुओं से लिए जाने वाला चरणामृत श्रेष्ठ है। गुरु से बंदगी करते समय हमारा सिर गुरु के चरण कमलों से छू जाना चाहिए। गुरु के चरण कमल ज्योति स्वरूप है। मन वचन और शरीर से किए हुए पाप तथा मूल से होने वाले पाप हमेशा हमारे सिर पर चढ़े रहते हैं। जो ही हमारा माथा गुरु साहिब के चरण कमलों से स्पर्श होगा, त्यों ही हमारे सिर पर चढ़े सभी पाप भस्म हो जाएंगे। कहते हैं कि जैसे ही मेरे माथा गुरु के चरण से छू लेता है, उनके यहाँ बंदगी झुक करके जैसे ही करते हैं, तो हमारा समस्त पाप क्या होता है, धुल जाता है। इसीलिए गुरु साहेब से भेंट पाए लागी बंदगी करते समय माथा गुरु साहेब के चरण कमलों में छू जाना चाहिए। गुरु साहेब के दर्शनों का भक्त के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु कृपा भक्त पर तभी होगी जब वह गुरु साहेब के दर्शन करेगा। जब लोग गुरु जी को देखेगा कि नहीं, तो फिर गुरु साहेब की कृपा दृष्टि कैसे हो सकती है। कहते हैं कि जब तक गुरु को कभी मिलना ही मुश्किल हो गया, गुरु दर्शन ही नहीं होता, कभी गुरु का मिलन ही नहीं होता, तो उनकी कृपा कैसे तुम्हारे ऊपर बरसेगी। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि उनके द्वार तक गुरु पहुंचता ही नहीं। गुरु कहाँ है, तो भैया अमेरिका में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, हमारे गुरुजी घरे घरे नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे। तो गुरुजी वैसा गुरु कर लोगे तो बेचारे पेटी पैक ही रहेंगे ना। गुरु वैसा भी नहीं करना चाहिए कि कभी गुरु का दर्शन ही ना हो, तो फिर अपना सुख दुख कभी कह पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे गुरु भी होते हैं कि टीवीए में मंत्र देते हैं, मंत्र दीक्षा टीवी में ही दे देते हैं, और टीवीए में से तुमको मुक्त भी करा देते हैं। कभी उनसे बात विचार होता होगा, मन ही मन गुरु बना भी लेते हैं। एक आदमी आए थे हमारे पास, वो भी कह रहे थे कि हम टीवीए में अब एक महाराज का नाम नहीं रखेंगे, कहते हैं कि हम हमेशा उनका सत्संग सुनते हैं, अब उन्हीं को गुरु बना लिए हैं। कहीं कि कभी भेंट करने गए थे, कहते कि भेंट क्या करना है, टीवी में मिलन हो जाती है। तो ये टीवीए में ज्ञान दीक्षा भी ले लेते हैं आजकल। तो गुरु हमें ऐसा करना चाहिए कि गुरु को जब चाहो तब अपने घर पर बुला सकते हो। कोई कार्यक्रम किए तो, छोटा से छोटा भी कार्यक्रम किए तो मेरे दरवाजे तक गुरु मेरा आए, और अपनी हाल चाल गुरु से हम कह सकें। गुरु ऐसा न कर लेना कि कभी मिलना ही ना। तो साहब भी कहते हैं कि जब चेला गुरु जी को देखेगा ही नहीं, तो फिर गुरु साहेब की कृपा दृष्टि कैसे हो सकती है कभी, कदापि नहीं हो सकती। गुरु साहेब के दर्शन से ही कृपा दृष्टि या दया की नजर का गुरु भक्त को लाभ मिलता है, और किसी चीज का लाभ मिलता नहीं है। गुरुदेव की शरण का भक्त के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। धनी धर्मदास जी साहब अपनी 56 करोड़ की पूंजी को गरीबों में लुटाकर सदगुरु कबीर साहब की शरण में चले गए थे। धनी धर्मदास जी साहब थे, तो उस समय में कबीर साहब को पाने के लिए अपने 56 करोड़ की भी प्रॉपर्टी को लुटा दिया और कबीर साहब के चरण में चले गए, और लंबे समय तक सदगुरु
के साथ रहे। सदगुरु के साथ रहने से ही तो धनी धर्मदास जी को मुक्ति का सारा भेद मिल गया था। टकसार बानी, गुरुवाई का भेद, सत्य नाम, धन, सार शब्द, सत्संग आदि सदगुरु कबीर साहब की शरण में जाने से ही धनी धर्मदास को मिले थे। नाश होने वाले संसारिक धन को छोड़कर सत्य नाम धन के धनी धर्मदास जी कहलाए। कहते हैं कि धनी धर्मदास जी सत्य नाम के धन का धनी कहलाए। पहले उनका नाम धनी था, बाद में जब सत्य धन हो गया तो धनी धर्मदास पड़ गया। इसलिए गुरु भक्त को अपने जीवन में ज्यादातर समय को सदगुरु की शरण में ही बिताना चाहिए। श्वास श्वास में सदगुरु का ही नाम लेते रहना चाहिए। सारा जीवन सदगुरु के भरोसे पर ही बिताना चाहिए। तन मन धन शीश सदगुरु को समर्पण कर देना चाहिए। सदगुरु की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सदगुरु शब्द उल्लंघन करी जो कोई शिष्य जाए, और जहां जाए तहां काल है कहे कबीर समझाए। कहते हैं कि सदगुरु के वचनों को उल्लंघन कर कर जो व्यक्ति जाता है और जहां जाता है वो काल के ही ग्रास में पड़ता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सदगुरु की वचनों को उल्लंघन कभी करना नहीं चाहिए। साहब कहते हैं कि जब कभी भी गुरुदेव मिले तो उन समय दौड़कर भेंट पायलागी करना चाहिए, तभी तो देखा देखी लोग गुरु भक्त बनेंगे। गुरु को परमात्मा समझना ही चाहिए। साहब कहते हैं गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध होए दुखी संसार में आगे यम का फंद। गुरु को कभी जीवन में मनुष्य समझना नहीं चाहिए। गुरु की निंदा करना महापाप है और निंदा और काट छांट सुनना भी जुर्म है। कहते हैं कि गुरु के बारे में कोई उल्टा पुल्टा बोले तो अगर वो भी बातें हम कभी सुनते हैं तो ये भी हमारे ऊपर एक प्रकार का जुर्म होता है। इसलिए कभी भी गुरु निंदा और गुरु के जुर्म को नहीं देखना चाहिए। साहब कहते हैं कि निजमुख जो गुरु निंदा करही अकल्प सहस्त्र नरक में परही। गुरु की निंदा सुने जो काना रासव स्वान जन्मते होई। गुरु से बैर भाव रखना भी शिष्य को बड़ी मूर्खता है। खाली हाथ गुरु की भेंट पाए लागी बंदगी नहीं करनी चाहिए। साहब आगे कहते हैं कि मुक्त बंदगी करता है मुक्त ही लेत आशीष। काहू के घर ऊंट बनोगे लादोगे मड़ 20। तो कहते हैं कि कभी खाली हाथ साहेब को बंदगी भी नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं है तो जरूर फूल तोड़ करके फूल पत्ती चढ़ा करके ही बंदगी करना चाहिए। साहब कहते हैं कि गुरु के सामने घमंड करना, गुरु से बहसबाजी करना, गुरु की छाया पर पांव देना, गुरु को पीठ दिखा देकर चलना तथा गुरु से झूठ कपट करना भी महापाप है। सदगुरु कभी भी खोटी बात नहीं कर सकते। अतः गुरु जो भी कहे उसे मान लेना चाहिए। जैसा माता अपने बच्चे को जहर नहीं दे सकती, जो भी कहे उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी मुझे गलत मार्ग पर नहीं ले जा सकता। जो भी कहता है वो हमारे हित के लिए कहता है। अगर समझ में मुझे फेरी पड़ गई हो तो भले ही वो मेरी समझ में फेरी पड़ी है, लेकिन उसने जो मुझे संदेशा दिया है वो सत्य बात कहा है और मेरे हित की बात कहा है। इसलिए हमें सदा गुरु की ही शरणागत में रहना चाहिए और उनके वचना अनुसार ही हमें सदा चलना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। गुरु भैल रंग रज हो सखी हो चल सुंदरी रंगायल। सतगुरु भैल रंग रज हो सखी हो चल
कबो ना रंगावेला दास रे सुधीर मूरख कबो ना रंगावेला दास रे सुधीर मूरख कबो ना रंगावेला दास रे सुधीर मूरख कबो ना रंगावेला काम क्रोध लोभ मोह के फांसरी लगावेला 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 भटकी भटकी भाव जल जाए हो सखी हो चला चुंदरी रंगायला भटकी भटकी भजन जाए हो सखी हो चल चुनरी रंगायला भटकी भटकी भाव जल जाए हो सखी हो चला चुंदरी रंगायला भटकी भटकी भजन जाए हो सखी हो चल चुनरी रंगायला सदगुरु भैल रंग रेज हो सखी हो चल चुंदरी रंगायला सतगुरु भैल रंग रेज हो सखी हो चल चुनरी रंगायला सदगुरु ऐल रंग रेज हो सखी हो चल चुंदरी रंगायला सतगुरु भैल रंग रेज हो सखी हो चल चुनरी रंगायला हम हो रंगाई सखी तू हो रंगायला हम हो रंगाई सखी तुम हो रंगायला हम हो रंगाई सखी तू हो रंगायला हम हो रंगाई सखी तुम हो रंगायला जन्म जन्म के सखी दगवो छोड़ायला जन्म जन्म के सखी दगवो छोड़ायला सदगुरु आइल रंग रेज हो सखी हो चला चुंदरी रंगायला सतगुरु आइल रंग रेज हो सखी हो सखी चुनरी रंगायला सदगुरु आइल रंग रेज हो सखी हो चल चुंदरी रंगायला सतगुरु